के माध्यम से पुनर्जागरण के महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के योगदान के बारे में पढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन कर चुके हैं। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और इसमें साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद इस पुनर्जागरण वाले टॉपिक में लास्ट और अंतिम टॉपिक हमारा बचता है, वो है पुनर्जागरण का महत्व, पुनर्जागरण का महत्व। जो कारण दे रखे हैं वो कारण ही जो है इसके परिणाम जो दे रखे हैं, महत्व या फिर परिणाम। पुनर्जागरण का क्या महत्व रहा, इसने समाज को, देश को, विश्व को क्या दिया है, तो इसके परिणाम जो है बहुत दूरगामी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए पुनर्जागरण के। इसने पुनर्जागरण ने जो है पूरे यूरोप के जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मध्यकाल में जो मान्यताएं थी धर्म के प्रति, अंधविश्वास से जो घिरा हुआ समाज था, उससे जो है बाहर आया समाज। इस पुनर्जागरण के कारण ही अब अंधविश्वासों पर आसक्ति वो समाप्त हो गई। तो इन परिणामों को हम देखते हैं, इनमें से कौन कौन से परिणाम हैं। इनमें से है विचार स्वातंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विचार स्वातंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, उनको स्वतंत्र विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकते थे, धर्म का, चर्च का इतना प्रभाव था। तो पुनर्जागरण के लोगों को जो है वो चिंतन की स्वतंत्रता नहीं थी पुनर्जागरण से पहले, लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो है लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता मिल गई। विचार स्वतंत्र का विकास हुआ, स्वतंत्र रूप से जो है अपने विचार वो रखने लगे हैं। और इसके पूर्व जो है लोग जो है वो धर्मशास्त्रों में उसके सच्चे झूठ में फंसे हुए थे, हैं। जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था उसमें धर्माधिकारी लोग जो कुछ भी बतलाते थे उसे ही जो है सत्य मानना पड़ता था पुनर्जागरण से पहले। और उन्हें जो है स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने, विचार करने, इस प्रकार की सुविधा की किसी प्रकार की छूट नहीं थी। लोगों की जो है उस समय बुद्धि वो कुंठित हो चुकी थी, कोप मंडूक की तरह हो चुकी थी। वस्तु उनमें तर्क, विवेक, इस प्रकार की कसौटी वो नहीं थी। उनका प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था लोगों का। लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो है तर्क का महत्व बढ़ा और तर्क के आधार पर जो है सही सत्य क्या है और असत्य क्या है इसको लोग पहचानने लगे, सत्य की कसौटी पर उसको कसने लगे और उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ी। और इसी के कारण जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, उनमें निरीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ी,
अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी, जांच परीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ी, तब जाकर के जो है वो सत्य तक पहुँचे, यानी कि सत्य क्या है, तब जाकर के फिर वो उस बात पे, उस विचार पे विश्वास करने लगे, लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। दूसरा महत्व, दूसरा परिणाम वो है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। भाई तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में पनपा है, और इसी के द्वारा जो है मनुष्य वो प्रकृति के रहस्यों को समझने लगा, प्रकृति के नज़दीक जाने लगा, और प्रकृति में जो शक्ति विद्यमान है उसका उपयोग करने लगा। मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए प्रकृति की शक्तियों को अपनाने लगा। अब वह जो है धर्म और देवताओं से उसका ध्यान हट चुका था और प्रकृति के समीप आ चुका था। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण पनपा फिर लोगों में, और जीवन का महत्व, अपने जीवन के महत्व के बारे में महत्व बढ़ने लगा लोगों में। और पुनर्जागरण काल के विद्वान और वैज्ञानिक ये जो है वो मानवतावादी थे, मानवतावादी विचार उन्होंने रखे। अब इस संसार, मानव संसार की अधिक सुंदर बनाने का वो प्रयत्न करने लगे। परिणाम स्वरूप जो है वो क्या हुआ कि अच्छे, अधिक से अधिक जो है आकर्षक नगर और सुविधाजनक आरामदायक घर वो बनाने लगे, बड़े बड़े महल बनाने लगे, मनोरंजन के स्थान बनाने लगे, और खान पान का स्तर भी उनका बढ़ा, यानी कि भौतिकता बढ़ गई, भौतिकता बढ़ चुकी थी। वो अपने जीवन को अधिक सुखी बनाना चाहते थे, अधिक आकर्षक बनाना चाहते थे, सुंदर दिखने वाली चीज़ों की तरफ आकर्षित हुए। पढ़ने लिखने का अवसर मिला लोगों को, इस तरह से जो है भौतिकवाद का विकास हुआ पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप। तीसरी बात, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राष्ट्रीयता का विकास, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की विकास हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला लोगों में शुरू हो गया, और लोगों में धीरे धीरे जो है अपने देश के प्रति भावना जागृत हुई। अपने राष्ट्र की प्रगति और उसकी शक्ति के बारे में, उसके विकास के बारे में लोग सोचने लगे, रुचि लेने लगे। देशज भाषाओं का विकास हुआ, देशज भाषाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। इसके अलावा इन भाषाओं के अभ्युदय से या इन भाषाओं के उदय से ये प्रांतीयता की जो भावना थी वो प्रभावहीन होने लगी। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र और उसके जो निवासी वो अपने देश को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। अगला परिणाम, धर्म सुधार। धर्म सुधार की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होने लगी थी, पुनर्जागरण के बाद से ही यहीं से जो है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि चालू हो गई। क्योंकि लोगों में जो है बौद्धिकता का विकास हुआ, लोगों की बुद्धि का विकास हुआ, और सर्वाधिक प्रभाव जो है वो धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों, जब धर्म युद्ध हुए थे तो उसमें जो है लोगों के सामने ये बात आ चुकी थी कि पोप जो है कुछ भी नहीं है। पोप की जो सर्वोच्च सत्ता थी वो सर्वोच्च सत्ता अब समाप्त होने लगी थी। पोप की प्रबलता को गहरा आघात लगा था धर्म युद्ध के कारण। पुनर्जागरण काल में भी जो है कई प्रकार की खोजें हुई, कई प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इनसे भी क्या हुआ
जो धार्मिक ग्रंथों के जो बहुत सारे सिद्धांत और जो परंपराएं जी, वो जो धार्मिक विश्वास थे इनके प्रति जो है लोगों के मन में अविश्वास पैदा होने लग गया था, जिससे लोगों में जो धार्मिक जो बंधन थे वो धार्मिक बंधन ढीले होने लगे, धार्मिक बंधनों से लोग मुक्त होने लगे और नए युग की विचारधारा लोगों में पनपने लगी। स्वेच्छाचारिता कुरीतियों के विरुद्ध जो है लोग आवाज़ उठाने लगे और इसी के साथ जो है एक महत्वपूर्ण कागज़ का आविष्कार हुआ था, मुद्रण का आविष्कार हुआ था। इससे क्या हुआ, इससे जो है लोगों तक जो गूढ़ ज्ञान, जो छिपा हुआ जो ज्ञान था, वो ज्ञान अब लोगों तक पहुंचने लगा था, जिससे लोग जो है और जागरूक होने लगे थे। सर्वसाधारण तक गूढ़ ज्ञान पहुंचना प्रारंभ हो गया था। इसके साथ ही जो है धर्म के बारे में लोग ज़्यादा जानने लग गए थे, और धर्म में जो कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लोग जो है आगे आने लगे थे। तो इस प्रकार धर्म सुधार की पृष्ठभूमि जो है वो पुनर्जागरण काल के दौरान ही बनना प्रारंभ हो गई थी। अगला परिणाम, अगला महत्व वो है उन्नत पाठ्यक्रम। उन्नत पाठ्यक्रम, यह पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो है स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, यह इनके पाठ्यक्रम में भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख रूप से स्थान दिया जाने लगा, यानी कि तब से लेकर के आज तक सीजर है, सिसरो है, वर्जिल है, होमर है, शेक्सपियर है, अरस्तु है, ये जो विद्वान हुए हैं इनकी रचनाओं का गंभीर अध्ययन और अध्यापन अब विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुका था, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण सुधार था। और अगला है अन्य परिणाम या महत्व। इसमें क्या है कि पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में जो प्राचीन संसार के प्रति जो जिज्ञासा थी, जिज्ञासा की भावना जो उत्पन्न की, और धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर अब तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का जितना पहले प्रभाव था उतना अब प्रभाव नहीं रहा। जितना मध्यकाल में प्रभाव था उतना पुनर्जागरण के बाद प्रभाव नहीं रहा। इस प्रकार से लोग नए प्रगति के मार्ग पर चलने लगे। कला कौशल का विकास हुआ लोगों में। परिणाम स्वरूप लोगों को जो है नई नई खोजों की जानकारी मिली, भौगोलिक खोजों की जानकारी मिली, नए नए क्षेत्र की जानकारी, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये पुनर्जागरण का महत्व है। यहीं से जो है अपना पूरा टॉपिक वो समाप्त होता है पुनर्जागरण का, जिसमें अर्थ के बारे में अपन ने पढ़ा है, उसके क्या कारण रहे पुनर्जागरण के, कहाँ कहाँ जो है पुनर्जागरण का विस्तार हुआ, और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, जिसमें अपन ने साहित्य के बारे में पढ़ा, कला के क्षेत्र में अभिव्यक्ति पढ़ा है, कला के क्षेत्र में योगदान पढ़ा है पुनर्जागरण का, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, और उसके बाद ये पुनर्जागरण का महत्व। इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक पुनर्जागरण का हमारा समाप्त होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा प्रारंभ होता है, वो है धर्म सुधार आंदोलन। अगला टॉपिक हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन। इससे पहले अपन ने जो है ये पढ़ा है कि संपूर्ण यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था, और सामंतवादी व्यवस्था में जो है विभिन्न प्रकार की धर्मों में कुरीतियाँ, यानी कि धर्म का, चर्च का, और चर्च में गिरजाघर, और उसमें जो है पोप का सर्वाधिक प्रभाव रहा। अगला टॉपिक अपना धर्म सुधार आंदोलन। ये धर्म सुधार आंदोलन यानी कि धर्म सुधार की पृष्ठभूमि जो है
ये पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। अब धर्म सुधार में जो है, ये धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण रहे, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि जो है लोगों को एक साथ एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने का मनोबल बढ़ा लोगों में। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई थी यूरोप में, संपूर्ण पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में जो है इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई थी। अब वो कौन सी परिस्थितियां रही है जो धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, इनमें जो है संक्षिप्त जानकारी के लिए कि 16वीं सदी के आरंभ में लिथुआनिया है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड, यहाँ से लेकर के जो है पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में यह कैथोलिक ईसाई चर्च, इसका बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान था, कैथोलिक ईसाई चर्च का। और प्रत्येक राज्य यह चर्च का समर्थक था। उस समय चर्च पर उंगली उठाने वाले को राज्य की ओर से उचित सजा दी जाती थी। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वास और निष्ठा का प्रतीक माना जाता था चर्च उस समय, और वह धार्मिक संस्कार, नैतिक मानदंड, इनका संरक्षक माना जाता था चर्च पूरे उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में, विभिन्न देशों में। और चर्च का जो संगठनात्मक ढांचा था चर्च सर्वोपरि था उस समय, और चर्च का जो संगठनात्मक ढांचा था उसमें जो है सबसे ऊपर माना जाता था पोप। क्या कहा जाता था उसको? पोप कहा जाता था। यह रोम का बिशप होता था, रोम का बिशप, जिसको पोप कहा जाता था, धर्माधिकारी पोप कहा जाता था। और यह पोप की नियुक्ति कैसे होती थी? यह जीवन भर के लिए होती थी पोप की नियुक्ति। कुछ जो खास जो पादरी लोग जो होते थे, कुछ खास पादरी लोग, वो एक को जो है पोप नियुक्त करते थे जीवन भर के लिए। उसको जो है खास पादरियों द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। पोप द्वारा, पादरियों द्वारा नियुक्त होता था जीवन भर के लिए, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। कार्डिनल कहा जाता था, जिनको कार्डिनल बोला जाता था। पोप जो है वो सर्वोच्च नियम, उसका निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, चर्च की संपूर्ण गतिविधियां, वित्त की व्यवस्था, यानी कि सर्वोच्च प्रशासक वो पोप ही होता था। अपने विशिष्ट धार्मिक कार्यों के अलावा जो है अन्य क्षेत्रों में भी वो विशेष अधिकार रखता था। इसके अलावा रोम के नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेट, वहाँ का शासक हुआ करता था ये पोप। और यूरोप के किसी भी ईसाई राज्य के शासक को जो है वो अपने पद से हटा सकता था, इतना अधिकार था। कई पोप ने जो है इस प्रकार का कार्य भी किया है, यह अधिकार का प्रयोग किया है। और वह किसी भी ईसाई देश के किसी भी ऐसे सिविल कानून को जो उसकी निगाह में अच्छा नहीं होता था, उस कानून को वो रद्द कर सकता था, इतना भी अधिकार था। और तमाम ईसाई भूमि से जो है वो कर वसूल करता था। विवाह हुआ, तलाक हुआ, वसीयत हुआ, उत्तराधिकार हुआ, ये सभी जितने भी वैधानिक मामले थे, उन वैधानिक मामलों में निर्णय पोप ही देता था। तो मध्यकाल के उत्तरार्ध में जो है ये पोप का इतना प्रभाव था, लेकिन मध्यकाल आते आते जो है पोप या चर्च के सामने कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। चर्च भी जो है भ्रष्ट होने लग गए थे, यानी कि कुछ लोग जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा जाता था, वो क्या है कि चर्च का जितना प्रभाव था उसकी आलोचना करने लगे थे। चर्च की कुछ खास जो शिक्षाएं थी, जो गलत मानते थे लोग उन शिक्षाओं की आलोचना करने लगे थे। उनके स्थान पर दूसरी बातें को मानना उन्होंने शुरू कर दिया था। धर्मद्रोही
को समझा बुझा करके जो है और किन्हीं को सज़ा दे करके उनको शांत किया गया, चुप कराया गया जैसे तैसे। लेकिन कुछ जो हठी जो धर्मद्रोही लोग थे उनको जो है मौत की सज़ा दी गई। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चर्च के भी जो पदाधिकारी थे वो भी भ्रष्ट हो गए थे और उसकी वजह से भी जो है चर्च को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनको भी जो है ऐसे उत्पन्न संकट से भी निपटा गया। लेकिन चर्च के भीतर जो है पहले से ही कुछ समस्याएं चल रही थी, जिनमें जो है निष्ठावान ईसाई लोग जो थे वो भी अधिक परेशान थे चर्च की समस्याओं के कारण, क्योंकि चर्च के जो पदाधिकारी थे वो विलासी और भ्रष्ट हो चुके थे। इस वजह से जो है धर्म में काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता थी। तो धर्म में बदलाव लाने की इस प्रकार से चर्च जब भ्रष्ट होने लगा और विभिन्न प्रकार की अड़चनें चर्च के सामने आने लगी, सांसारिक जीवन में अनैतिकता फैलती गई और अनैतिकता से शुद्ध होकर के बहुत सारे जो है जो पदाधिकारी थे चर्च के वो अज्ञानी और पापी निकले, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे क्या हुआ, चर्च की वित्तीय व्यवस्था वो डगमगा गई। तो उसमें सुधार करने के लिए, क्योंकि लोगों में भारी असंतोष पैदा हो गया चर्च के प्रति, तो यूरोप में जो है एक तरह का जो है धर्म सुधार का सूत्रपात हुआ। और यह धर्म सुधार का जैसे सूत्रपात हुआ तो यह धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके अर्थ में धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ धर्म सुधार आंदोलन के अर्थ में जो है ये 16वीं सदी के आरंभ में उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति, कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता और ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कैथोलिक शाखा का बहुत अधिक प्रभाव था यूरोप में। उसके दबाव के कारण जो है लोगों में उसके विरुद्ध हो गए लोग और आंदोलन शुरू हुआ ध्वंस के विरुद्ध, निरंकुशता के विरुद्ध, कैथोलिक मत के कार्यालय के विरुद्ध, क्योंकि नियम कानून वहीं से पारित होते थे कैथोलिक मत के कार्यालय से या चर्च से। तो इसके विरुद्ध जो है एक आंदोलन शुरू हुआ जो अपने सार की दृष्टि से वो बुजुर्वा आंदोलन था। और यही आंदोलन जो है इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धर्म में सुधार करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, जिसमें ये शुरू में जो है ईसाई में 2 शाखाएं थी। ईसाई धर्म में शुरू में ईसाई धर्म ये इसकी प्रमुख 2 शाखाएं थी। ईसाई धर्म की 2 शाखाएं। ईसाई धर्म की 2 शाखाओं में कौन कौन सी शाखाएं थी भाई? एक शाखा तो थी वो है कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च। और दूसरी शाखा में जो है वो है ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये 2 शाखा थी ईसाई धर्म की। अब इसमें जो है यूरोप में पूरा रूस उस समय और बाल्कन प्रायद्वीप, इसको छोड़ करके अन्य सभी देश जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में थे, यानी कि उसके नियम कानून को मानते थे रोमन कैथोलिक चर्च के और इसके नियंत्रण में थे। और यह प्रभाव जो है कई शताब्दियों तक कायम रहा यूरोप में। लेकिन मध्य युग में चर्च
जब धर्म विरोधी बातों को दबाने में समर्थ रहा, 16वीं सदी में जब चर्च जो है कुछ धार्मिक बातों और विचारों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह होने लगा चर्च के विरुद्ध, है, तो चर्च ने जो है न तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया, यानी कि वो समर्थ नहीं था उस विद्रोह को दबाने के, यानी कि चर्च के विरुद्ध विद्रोह होने लग गया है। इससे जो है विद्रोही वो आगे बढ़ गए, और दूसरी तरफ जो है जो सुधारक थे, जो सुधारना चाहते थे, और विद्रोहियों ने भी जो है अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ दिया है। धार्मिक विश्वासों को छोड़ना वो उचित नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि जो है धार्मिक विश्वास को छोड़ने के बजाय जो धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनमें जो है सुधार किया जाए। तो विद्रोहियों ने भी जो है ये धार्मिक विश्वासों को छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है रोमन चर्च का परित्याग कर और अपने निजी धर्म के क्षेत्र में एक जन आंदोलन चलाया है, और चर्च की अपने स्वयं के चर्च की स्थापना करना शुरू कर दिया उन्होंने, रोमन चर्च का परित्याग करके, और ये एक निजी चर्च की स्थापना करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कैथोलिक चर्च का जो है वो विभाजन हो गया, कैथोलिक चर्च बंट गया है। और ये जो है धर्म के क्षेत्र में ये जो जन आंदोलन चला, ये जिसको अंग्रेजी भाषा में रिफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों ने जो है कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्टेंट, जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्ट किया था, यानी कैथोलिक चर्च का विरोध किया था। तो कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले, ये कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले, यानी कि प्रोटेस्टेट करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले, तो इनके द्वारा स्थापित नया धर्म, प्रोटेस्ट करने वाले, इनके द्वारा जो है नया धर्म स्थापित किया गया और उसका नाम पड़ा ये प्रोटेस्टेंट धर्म। कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले वो कहलाए प्रोटेस्ट, और इनके द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया वो कहलाया प्रोटेस्टेंट धर्म। और इसी के कारण जो है ये आंदोलन, यह प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो है कैथोलिक चर्च में जो भ्रष्टाचार पैदा हो गया था उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना और धर्म में सुधार करना। लेकिन बाद में जो है इसका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो बदल गया और सुधार के स्थान पर एक नया धर्म पनपा, एक नए धर्म की स्थापना हुई। और यूरोप के इतिहास में ये पूरी घटना जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से जो है धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जो भी गतिविधियां हुई धर्म सुधार आंदोलन के नाम से, क्योंकि ईसाई धर्म में जो है काफ़ी पेचीदगियां आ चुकी थी, काफ़ी अंधविश्वास आ चुके थे, पोप की मनमानी काफ़ी चल चुकी थी, पोप की निरंकुशता से लोग जो है त्रस्त हो चुके थे, उससे मुक्ति पाना चाहते थे। तो उस समय जो है यूरोप में ईसाई धर्म की दो शाखाएं थी, एक तो रोमन कैथोलिक चर्च की और एक ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च की है ना। तो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव जो है संपूर्ण देशों में था यूरोप के, केवल रूस को और प्रायद्वीप उसको छोड़ करके, बाकी पूरे यूरोप में जो है रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव था। तो इसमें जो पेचीदगियां आई, जिसकी जो निरंकुशता बढ़ी, इससे क्या है लोग जो है इसका विरोध करने लगे, वो धर्म विद्रोही कहलाए। यानी कि धर्म विद्रोही जो कि धर्म में सुधार करना चाहते थे, उस धर्म की शिक्षाओं का विरोध कर रहे थे, कुछ शिक्षाओं का
है, तो विरोध करने वाले, कैथोलिक चर्च का विरोध करने वाले वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। और आगे चल करके इनका जो है एक धर्म स्थापित हुआ, वो कहलाया प्रोटेस्टेंट धर्म। तो यूरोप के इतिहास में जो है यह प्रोटेस्टेंट क्रांति कहलाती है, और इस प्रकार की यह पूरी गतिविधि वो कहलाती है धर्म सुधार आंदोलन। यह इसका संक्षिप्त अर्थ है धर्म सुधार आंदोलन का। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन में जो है ये तो हुआ इसका अर्थ। उसके बाद अन्य टॉपिक में जो है इसमें कारण है, और कारण के साथ साथ इसके प्रारंभिक सुधार है, और मार्टिन लूथर का योगदान धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति, और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन और इसके परिणाम और प्रभाव। तो ये अपना जो है धर्म सुधार आंदोलन का ये है इसका अर्थ। अर्थ के बाद अन्य टॉपिक पर फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।